हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन फ्रॉम मैक्स। अगर आप आज इस चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जैसे कि हम जानते हैं कि हम रोज़ाना एक सब्जेक्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसी सब्जेक्ट के मुताबिक मैं आप लोगों को कुछ आज बेसिक सिखाने वाला हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम तेलुगु का बेसिक, मैथमेटिक्स का बेसिक सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ना चाहते हैं या कोई भी सब्जेक्ट को आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं या रीडिंग या राइटिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके फंडामेंटल्स आना ज़रूरी है, बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप कोई भी सब्जेक्ट का बेसिक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक कोई भी सब्जेक्ट आपके लिए समझना इम्पॉसिबल है। जैसे कि अगर मैथमेटिक्स करना चाहते हैं आप तो मैथमेटिक्स से टेबल्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड जो भी है बेसिक, वो सभी आपको अच्छी तरह आना पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश के ABCD अच्छा आना पड़ेगा। उसी तरह अगर तेलुगु पढ़ना चाहते हैं तो तेलुगु के अंदर भी आपको बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेसिक सीखना चाहते हैं तेलुगु के, या बेसिक आप सीख जाएंगे तो आपका 50% तेलुगु आपको आगे जैसा समझना, वो बात की बात है। तेलुगु नहीं समझ में आ रही वो बात की बात है, लेकिन तेलुगु को अगर आप सीखना चाहते हैं, रीडिंग या राइटिंग सीखना चाहते हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। तो उसी बेसिक को मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा। ये अगर आप सीख जाएंगे तो सबसे पहले आप 50%, 90% आपको तेलुगु आ जाएगी। तो सबसे पहले तेलुगु में बेसिक क्या है? सबसे पहले बेसिक है आपके अच्चुलू हल्लुलू। अच्चुलू अगर हल्लुलू आप अच्छी तरह सीखेंगे तो 50% तेलुगु आ जाएगी आपको। रिमेनिंग 50% तेलुगु आपके काका की जो गुणिंतल होते हैं या वतुल होते हैं उस पर आएगा। अब देखिए, पहले अगर आप तेलुगु सीखेंगे, सबसे पहले ये मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हूँ, ये अच्चुलू है, अल्लुलू है। इसको पढ़ना आसान है। तो सबसे पहले आप क्या करना चाहिए, इसको अच्छी तरह वर्ड्स को आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन अगर वर्ड्स होंगे तो आप आसानी से, अगर किसी स्टूडेंट्स को मैं पढ़ो अगर कहता हूँ तो आ ई बोलकर सीरियल वाइज पढ़ते हैं आसानी से। इसी वर्ड्स को अगर उल्टा पढ़ेंगे या बीच में से पूछेंगे तो नहीं बोल पाते। तो इसीलिए सबसे पहले अगर आप तेलुगु सीखना चाहते हैं तो ये वर्ड सीखना बहुत ज़रूरी है। ये वर्ड सीखेंगे तो आपको 50% तेलुगु, 50 to 70% तेलुगु आपको आ जाएगी। ये वर्ड्स अच्छी तरह सीखेंगे तो ही आपको आ जाएगी। देखिए, तेलुगु में मैं एक बार प्रोनाउंसिएशन करता हूँ। और एक बात याद रखिए, आज से मैं रोज़ाना तेलुगु का एक लेसन अपलोड करूँगा। छोटे छोटे वर्ड्स को सभी क्लासेस वाले उसको दोहराइए, देखिए और सीखते जाइए। रोज़ एवरीडे एक मैं वीडियो अपलोड करूँगा तेलुगु की, छोटी वीडियो 3 से 5 मिनट की या 7 मिनट की वीडियो अपलोड करूँगा। छोटे छोटे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन किस तरह किया जाता है उसको मैं अपलोड करूँगा रोज़ाना। कंटिन्यू बने रहिए चैनल पे, आप तेलुगु इंशाल्लाह सीख जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर अच्चुलू कहते हैं हम आ से लेके आहा तक। ये थोड़ा इसको हम खींचते हैं, ई थोड़ा खींचते हैं, उ रु रू, ए आई, ओ औ, आहा। इस तरह हम तेलुगु पढ़ेंगे। अगर इसको उल्टा पढ़ना है तो उल्टा कब पढ़ सकते हैं हम? जब हमको वर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन अच्छी तरह हो तभी हम पढ़ सकते हैं। वर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन अच्छी नहीं है तो हमको पढ़ना नहीं आएगा। तो वर्ड्स आइडेंटिफिकेशन अच्छी होने के लिए एक बार उल्टा पढ़ के आप देख लेना है। जिस तरह आ, औ, ओ, आई, ए, रू, उ, ई, आ। इस तरह ये कंप्लीट हो गया अच्चुलू। अब हल्लुलू का से लेकर रौती तक हल्लुलू होते हैं। हल्लुलू भी आप सीधा पढ़ेंगे तो आसानी से पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको उल्टा अगर पढ़ोगे तो वर्ड्स की अगर शिनाख्त है, आइडेंटिफिकेशन है, तभी आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए, क ख, ग घ, इनिया, च छ, ज झ, इणी, ट ठ, ड ढ, अण, त थ, द ध, न, प फ, ब भ, म, य, र, ल, व, शे, श, स, ह, अड़, अक्षर, रौती। इस तरह पढ़ लीजिए। किसी स्टूडेंट्स को मैं कहता हूँ पढ़िए, सीधा आसानी से पढ़ते हैं, उल्टा पढ़ना है। देखिए, रौती, अक्षर, अड़, ह, स, श, शे, व, ल, र, य, म, भ, ब, फ,
प, न, ध, द, थ, त, अण, ड, ढ, ढ, ड, ठ, ट, इणी, झ, ज, छ, च, इनिया, घ, ग, ख, ख, क। इस तरह आप एक बार सीधा पढ़िए, उसके बाद उल्टा पढ़ने की कोशिश कीजिए, मेरे साथ दोहराइए। आप ये सीख जाएंगे तो 50 to 70% आपको तेलुगु आ जाएगी, क्योंकि यही वर्ड्स है जो तेलुगु के अंदर यूज़ ज़्यादातर होते हैं। अब इसके हम गुणिन तमिल करने की कोशिश करेंगे। गुणिन तमिल क्या है देखिए, ये भी बहुत आसान है। अगर ये सीख जाएंगे आप तो गुणिन तमिल भी आसानी से आप सीख सकते हो। अब गुणिन तमिल हम जब सीखेंगे तो सबसे पहले गुणिन तमिल की आवाज़ आपको सीखना होगा। अब देखिए ये अ है, ये अ की आवाज़ तलकट्टू की आवाज़ होती है। ये उसी तरह आ है, ये गुड़ी दीर्घम की आवाज़ होती है, दीर्घम, तलकट्टू दीर्घम। ये ई है, ये गुड़ी की आवाज़ होती है। ये ई है, ये गुड़ी दीर्घम की आवाज़ होती है। एक ऊ है, एक कोमो की आवाज़ होती है। ऊ है, कोमो दीर्घम की आवाज़ होती है। उसी तरह रू है, रोत्वम की आवाज़ होती है। रू है, रोत्वम दीर्घम की आवाज़ होती है। उसी तरह ए है, एत्वम की आवाज़ होती है। ए है, एत्वम दीर्घम की आवाज़ होती है। आई है, अयत्वम की आवाज़ होती है। ओ है, ओत्वम की आवाज़ होती है। ओ है, ओत्वम दीर्घम की आवाज़ होती है। उसी तरह औ है, औवत्वम की आवाज़ होती है। अम, स्वर्गः, अह, विसर्गः, ये दोनों की आवाज़ें, ये आवाज़ें अच्छी तरह आपको याद रखना पड़ेगा। इसी के ऊपर सभी गुणितम डिपेंड है। कोई भी गुणितम आप का लिख लीजिए, देखिए का, ये का हो गया, का आ की आवाज़ आ रही, खी ई की आवाज़ आ रही, खी ई की आवाज़ आ रही, खू ऊ की आवाज़ आ रही, कू ऊ की आवाज़ आ रही, क्रू रोत्वम की आवाज़ आ रही, क्रू रोत्वम की दीर्घम की आवाज़ आ रही, के ए की आवाज़ आ रही, के ए की आवाज़ आ रही, काई आई की आवाज़ आ रही, को ओ की आवाज़ आ रही, को कौ कम कहा। देख किस तरह लिखे। कोई भी ये आवाज़ें अगर अच्छे आप सीख जाएंगे तो आप आसानी। अब मैं आप किसी को बोल रहा हूँ, मैं डिक्टेशन बोल रहा हूँ किसी को, आप किसी को लिखो भला, मैं ची लिखिए, ची में किसकी आवाज़ आ रही वो पहचानना है आपको। ची मतलब ई हो रही, तो ची ई का मतलब ये ई हो गया ची। किसी को बोल रहा हूँ मैं गे लिखो, गे माने गा आ रहा, गा में ए की आवाज़ आ रही, ये गे हो गया, ये गे। किसी को बोल रहा हूँ मैं मुरु लिखिए, मुरु माँ लिखे, रुत्वम की आवाज़ कहाँ है देखिए यहाँ पे, रुत्वम यहाँ पे, मृु, ये मृु। किसी को कह रहा हूँ मैं आप लिखिए यई, ये या लिखे, ये यई ऐसा आएगा, यई माने आई की आवाज़। कोई भी आप गुणितमूल आसानी से लिख सकते हैं, ये आवाज़ें अगर आप पहचान लेंगे तो। देखिए पहले आ ये अच्छा सीखना पड़ेगा, उसके बाद ये गुणितमूल भी अच्छा सीखना पड़ेगा। आपको तेलुगु आसानी से आ जाएगी, तेलुगु कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आपको वर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन अच्छा सीखेंगे तभी आप तेलुगु अच्छा सीख पाएंगे, वरना तेलुगु आपको नहीं आएगी। अक्सर मार कहाँ जाते हैं बच्चे, कहाँ पर डिमोटिवेट होते हैं कि वो लोगों को बेसिक फंडामेंटल्स याद नहीं रहते, आ ई याद नहीं रहते, का की याद नहीं रहते, जिसकी वजह से बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। हम कहते हैं कि हमको तेलुगु नहीं आती, तेलुगु हार्ड है। तेलुगु ईजी है अगर आप सीखेंगे तो। तेलुगु अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ बिल्कुल आप बने रहिए, आप 1 मंथ में तेलुगु सीख जाएंगे इंशाल्लाह। मैं ज़्यादा बोल रहा नहीं, आप लोगों पे डिपेंड है। अगर आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे आप ज़रूर तेलुगु सीख जाएंगे। ये इस तरह हम लिखे तो सिर्फ का की गुणितम ही नहीं, कोई भी गुणितम हम लिख सकते हैं। ये आवाज़ें पहचानना है। रू माने ऊ, रोत्वम की आवाज़। ए मतलब एत्वम की आवाज़। औ का मतलब अवत्वम की आवाज़। ओ का मतलब ओत्वम की आवाज़। ओ ओत्वम दीर्घम की आवाज़। इस तरह ये आवाज़ें पहचानना है। ये आवाज़ें अगर याद रखेंगे तो आप कोई भी गुणितम आप लिख सकते हैं। सिर्फ वर्ड्स बदलते हैं, आवाज़ सेम होती है, वर्ड्स बदलते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ ची लिखो, बोलो ची, ई की आवाज़ आ रही, देखिए ची, चा में ई की आवाज़ आ रही, ची। सिर्फ वर्ड बदला, चा बदला, लेकिन आवाज़ ई की सेम है। अगर आप बोल रहे जू लिखो, जा, सिर्फ वर्ड बदल रहा लेकिन आवाज़ जू, ऊ की आवाज़ है, ये ऊ की आवाज़ है। तो ये गुणितम की आवाज़ एज इट इज रहेगी, सिर्फ सेंटेंस वहाँ पर बदलेंगे।
ये अच्छी तरह आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या सीखना पड़ेगा आपको, वत्तुलु सीखना पड़ेगा। ये हो गया गुणितमुलु। अच्छा याद कीजिए इसको, आप चाहें तो अच्छा याद कर सकते हो। अगर अच्छा याद करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी पढ़ने के लिए। अब उसके बाद हमारे पास बच गए रिमेनिंग क्या बचे हुए, वत्तुलु। ये बहुत आसान है वत्तुलु। हम वत्तुलु कब यूज़ करते हैं, कोई भी वर्ड सेंटेंस को या वर्ड को स्ट्रेस करके बोलना है या डबल आवाज़ निकालना है, उसको आवाज़ हम वत्तुलु कहते हैं। दो, जिसको नकारम भी कहते हैं तेलुगु में। वत्तुलु का मतलब क्या होता है, दो आवाज़ें एक जगह मिलाकर बोलना। ये का वत्तु है, ये का। नक्का अगर लिख रहे आप, देखिए ना लिख के नक का, ये भी करेक्ट है। नक का ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर इसको नक का डबल आवाज़ आ रही है यहाँ पे, ये का क्या हो रहा, क का दो आवाज़ आ रहे हैं, तो क का के आवाज़ की वजह से क्या कर रहे हैं आप, कावत्तु लगा रहे हैं। खावत्तु इस तरह आ जाएगा। ये गावत्तु है, ये आ जाएगा। घावत्तु है, इस तरह आ जाएगा। छावत्तु है, चा। छावत्तु इस तरह आ जाएगा, सिर्फ तलकट्टुल हटेंगे। जावत्तु आ जाएगा इस तरह। छ झ इणी टा ठा। टावत्तु आ जाएगा इस तरह आ जाएगा। ठावत्तु आ जाएगा, जो इंपॉर्टेंट है वही लिखा रहा हूँ मैं, ठावत्तु। डावत्तु है इस तरह आ जाएगा। ढावत्तु है, ये ढावत्तु। अणावत्तु है, अणाई रहेगा। ये नावत्तु है, ये नावत्तु रहेगा। पावत्तु, ये पा। फा कवत्तु रहेगा, फा। बा कवत्तु रहेगा, बा। भा कवत्तु रहेगा, भा। मा कवत्तु रहेगा, मा। या, ये या। रा, रा। ला, ये ला। उसी तरह वा, वा। शे का वत्तु रहेगा, शे। शा का वत्तु रहेगा इसी तरह। ये वत्तुलु है। और भी वत्तुलु है इसके अंदर। इंपॉर्टेंट देखिए, का वत्तु डिफरेंस आपको मिल जाएगा इसके अंदर। ये नावत्तु डिफरेंस मिल जाएगा आपको। उसी तरह मावत्तु, यावत्तु, ये रावत्तु, ये लावत्तु, ये वावत्तु। ये इंपॉर्टेंट वत्तुलु है, ये आपको डिफरेंस मिलेंगे। इसके अंदर एक और वत्तु है, तावत्तु भी आपको डिफरेंस मिलेगा। ये तावत्तु है, ये तावत्तु। अब ये वत्तुलु कैसा बनाना है, जो जगह जब सपोज आप पढ़ रहे मग्गुआ, मग्गुआ पढ़ रहे, ये एक माँ है, ये गोवा, ये मगुआ हो गया, मगुआ होगा। इसको वत्तु डालेंगे तो स्ट्रेस करके हो गया। धर मामू लिख रहे आप, धर मामू, धर मामू। देखिए ये धर मामू, ये नकारम कहते हैं इसको, ऐसा भी करेक्ट है। धर मामू ये भी करेक्ट है, लेकिन दो आवाज़ें आ रहे, धर मामू, ध रा मा मिल के आ रहे, आधे आधे आवाज़ें आ रहे। धर मामू, धा पूरा आ रहा, रामा मिल के आ रहे। तो क्या करना है यहाँ पे, ध र रा, पहले कौन सा वर्ड आ रहा, रा का वर्ड आ रहा। पहले रा का वर्ड आ रहा तो पूरा रा लिखना, पहले जो वर्ड की आवाज़ आ रही वो पूरा लिखना। रमा मा बाद में आ रहा तो इसको मावत्तु लगाना। ये मुँह, धर मामू, इस तरह जो भी पहले आ रहा वो लिखना, जो जिसकी आवाज़ पहले आ रही वो। अब यहाँ पर लिखेंगे मारगमु लिख रहे, मारगमु। देखिए माँ, रिगमु, रा की आवाज़ पहले आ रही तो रा पूरा लिखना पहले। मारगा, गावत्तु, ये मुँह, मारगमु, इस तरह आप लिखना है, मारगमु। नक्का, काई हम लोग डबल बोल रहे हैं, नक्का, ना को डबल करके बोल रहे हैं हमने, नक्का, नक्का। अध्यायमु, अध्यायमु, देखिए अध्या, धा पहले आ रहा पूरा लिखना। ध्या दीर्घम, या, अध्या, अध्या, यामु, यामु, यम, अध्यायमु, अध्यायमु, इस तरह लिखें। निच्चना, नी, देखिए नी छे माने डबल आ रहा तो चावत्तु, ना चा को चावत्तु दिए तो निच्चना, निच्चा। मुक्कलु, ये मुँह लिखे, एक का को कावत्तु दिए, लो, मुक्कलु। जहाँ पर डबल आवाज़ आ रही सेम वत्तु लगाना, जहाँ पर दो आवाज़ें आ रही पहला जो वर्ड है वो पूरा कंप्लीटली लिखना, दूसरे वर्ड का उसको क्या करना, हमको वत्तुलु लगाना पड़ता है। समझ में? अम्मा, देखिए अम्मा डबल आ रहा है, यहाँ माँ ही डबल है तो अम्मा, माँ लिखे माँ वत्तु लगाए तो उसको दो बार बोल रहे हैं अम्मा। तो इस तरह आप ये वत्तुलु अगर आसानी से सीखेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कल से, आज तो इंट्रोडक्शन था,